हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम श्रीमद् भगवत गीता को सुनेंगे। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को सुनाया था। गीता में कुल 18 अध्याय व 700 श्लोक हैं तथा भगवत गीता में कर्मयोग भक्ति योग की बहुत सुंदर ढंग से चर्चा की गई है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी पृष्ठभूमि बताऊंगी, जिससे आपको पता चलेगा महाभारत के युद्ध में कौन कौन थे तथा यह युद्ध किन किन के बीच और क्यों हुआ। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। धृतराष्ट्र तथा पांडु भाई भाई थे, जिनका जन्म कुरुवंश में हुआ था और वे राजा भरत के पुत्र थे, जिनके नाम पर ही महाभारत नाम पड़ा। चूंकि बड़ा भाई धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा था, इसलिए राज सिंहासन उसे न मिलकर उसके छोटे भाई पांडु को मिला। पांडु की मृत्यु कम उम्र में हो गई, इसलिए उसके 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव धृतराष्ट्र की देखरेख में पले, क्योंकि उसे कुछ काल के लिए राजा बना दिया गया था। इस तरह धृतराष्ट्र तथा पांडु के पुत्र एक ही राजमहल में बड़े हुए। दोनों ही को गुरु द्रोण द्वारा सैन्य कला का प्रशिक्षण दिया गया और पूज्य भीष्म पितामह उनके परामर्शदाता थे। धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन पांडवों से घृणा और ईर्ष्या करता था। अंधा धृतराष्ट्र पांडु पुत्रों के स्थान पर अपने पुत्रों को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। इस तरह धृतराष्ट्र की सहमति से दुर्योधन ने पांडु के 5 पुत्रों की हत्या करने का षड्यंत्र रचा। 5 पांडव अपने चाचा विदुर तथा अपने ममेरे भाई भगवान श्री कृष्ण के संरक्षण में रहने के कारण अनेक हमलों के बाद भी अपने प्राणों को सुरक्षित रख पाए। भगवान श्री कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, अपितु साक्षात परम भगवान थे, जिन्होंने इस धराधाम में अवतार लिया था। वे पांडु की पत्नी कुंती या प्रथा पांडवों की माता के भतीजे थे। इस तरह संबंधी के रूप में तथा धर्म के रक्षक होने के कारण वे पांडु पुत्रों का पक्ष ले रहे थे और उनकी रक्षा कर रहे थे। किंतु उस दिन निर्णायक स्पर्धा में दुर्योधन तथा उसके भाइयों ने पांडवों की सती पत्नी द्रौपदी पर अधिकार प्राप्त कर लिया और फिर उसे राजाओं तथा राजकुमारों की सभा के मध्य निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। कृष्ण के दिव्य हस्तक्षेप से उसकी रक्षा हो सकी। उस छल के प्रयोग के कारण पांडवों की हार हुई तथा उन्हें अपने राज्य से वंचित होना पड़ा और 13 वर्ष तक वनवास के लिए जाना पड़ा। वनवास से लौटकर आने के बाद पांडवों ने दुर्योधन से अपना राज्य मांगा, किंतु उसने देने से इनकार कर दिया। अतः पांडवों ने अंत में अपना पूरा राज्य न मांगकर केवल 5 गांवों की मांग रखी। किंतु दुर्योधन सुई की नोक पर भी भूमि देने के लिए सहमत नहीं हुआ। अभी तक तो पांडव सहनशील बने रहे, लेकिन अब उनके लिए युद्ध करना जरूरी हो गया था। विश्व भर के राजकुमारों में से कुछ धृतराष्ट्र के पुत्रों के पक्ष में थे तो कुछ पांडवों के पक्ष में थे। उस समय श्री कृष्ण खुद पांडवों के पक्ष में संदेशवाहक बनकर धृतराष्ट्र की राजसभा में गए। जब उनकी याचना को मना कर दिया गया तो युद्ध तो होना निश्चित ही था। पांडवों ने श्री कृष्ण को भगवान के रूप में पहचान लिया था, किंतु धृतराष्ट्र के पुत्र उन्हें नहीं पहचान पाए थे। फिर भी कृष्ण ने विपक्षियों की इच्छा अनुसार ही युद्ध में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखा। ईश्वर के रूप में वे युद्ध लड़ना नहीं चाहते थे, किंतु जो भी उनकी सेना का उपयोग करना चाहे कर सकता था। प्रतिबंध यह था कि एक और कृष्ण की संपूर्ण सेना होगी तथा दूसरी ओर वे स्वयं। राजनीति में कुशल दुर्योधन ने चतुराई से कृष्ण की सेना झपट ली, जबकि पांडवों ने कृष्ण को उतनी ही आतुरता से ग्रहण किया। इस प्रकार कृष्ण अर्जुन के सारथी बन गए और उन्होंने इस सुप्रसिद्ध धनुर्धर का रथ हाँकना स्वीकार किया। इस तरह हम उस बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां से श्रीमद् भगवद गीता का शुभारंभ होता है। दोनों ओर की सेना युद्ध करने के लिए तैयार खड़ी है और धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से पूछ रहा है कि उन सेनाओं ने क्या किया। चूंकि धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए श्री व्यास जी ने उनके रथ चलाने वाले अर्थात धृतराष्ट्र के सारथी को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे वह महल में बैठकर कुरुक्षेत्र का संपूर्ण युद्ध देख सकते थे और धृतराष्ट्र को उसका विवरण सुना सकते थे। संजय महल में बैठकर संपूर्ण युद्ध को देख रहे हैं और धृतराष्ट्र को उसका वर्णन करके बता रहे हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय बताते हैं, युद्ध के मैदान में 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की एकत्रित हो चुकी है। अक्षौहिणी सेना में 21,870 रथ, इतने ही हाथी, 1,09,350 सैनिक
और 65,610 घोड़े होते हैं। संजय ने कहा, पांडवों की सेना को इकट्ठा देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के समीप जाकर कहने लगे, आचार्य, पांडवों पुत्रों की विशाल सेना को देखे, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। इस सेना में अर्जुन, भीम जैसे बड़े बड़े धनुषधारी वीर विराट, महारथी द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज नरों में श्रेष्ठ, सेव्य पराक्रमी, युधामन्यु, बलवान उत्मौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सबके सब महारथी है। किंतु हे ब्राह्मण, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। ऐसे अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए तैयार हैं। ये विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध की विधा में निपुण है। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। इसलिए आप सब अपने अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति की रक्षा कीजिए। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए और ऊंचे स्वर में गरजते हुए शंख बजाया। फिर वहां चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गोमुखादि अनेक बाजे बजने लगे, जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अतिभोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणि पुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा श्रीखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्विकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाभाव पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। इन विभिन्न शंखों के भारी शब्दों से आकाश तथा पृथ्वी गूंज उठे और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। धृतराष्ट्र के पुत्रों को इकट्ठा खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं कि इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अनेक समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, इस प्रकार के युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। मेरा सारा शरीर कांपा जा रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने की समर्थ नहीं हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और फिर मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल ही दिख रहा है। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही भाइयों का वध करने से मुझे तो कोई अच्छाई नहीं दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इसी युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, अब गुरुजन, पितृगण, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर है और मेरे सामने खड़े हैं। तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिल जाएं। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। यदि हम ऐसे आत्तियों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उसके मित्रों का वध करें। हे कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही
बंधुओं को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। लोभ से अभिभूत मन वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने के लिए कोई दोष नहीं रखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों शामिल हों। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रीत्व के पतन से वृषि वंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चित ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान करने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। हे कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में जाते हैं। ओहो, कितने आश्चर्य की बात है, हम सब यह महान पाप कर्म करने के लिए तैयार हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही भाइयों को मारने पर तुले हैं। यदि शस्त्रों को धारण किए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे शस्त्र रहित और रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह निश्चित ही मेरे लिए कल्याण होगा। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पिछले हिस्से में जा बैठा।